सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दी फिट राइडर पे। एक बार फिर से आ चुका हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैंने अपनी रिसेंटली अपनी जो मीटियोर 350 उसको मॉडिफाई किया था। तो मैंने 2 पार्ट्स पोस्ट किए थे जिसमें कि मैंने अपनी मीटियोर 350 को पूरा मॉडिफाई करके दिखाया था। उन वीडियो में मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट आए कि आपने अपनी मीटियोर 350 के जो पार्ट्स इंस्टॉल किए वो आपने कहाँ से परचेज किए। एंड मैक्सिमम मुझे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने अपनी मीटियोर 350 को जो मॉडिफाई किया उसमें आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ी। तो मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए थे एंड मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दे पाऊं। तो मैंने काफी लोगों को रिप्लाई दिया, बट स्टिल काफी लोग हैं जिनके जो डाउट है वो अनक्लियर रह गए। आज का व्लॉग है वो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। तो मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपनी जो मीटियोर 350 को मॉडिफाई किया था उसमें मैंने जो पार्ट्स इंस्टॉल किए थे उनकी मुझे कॉस्टिंग क्या पड़ी एंड मैंने वो कहाँ से परचेज किए। तो जिन जिन लोगों के दिमाग में डाउट्स है मेरी मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, तो आप ये वाला व्लॉग जरूर देखना। मेक श्योर आप वीडियो को स्किप मत करना, तो नहीं तो आपके फिर से डाउट्स अनक्लियर रह जाएंगे एंड फिर से आप मुझे कमेंट में पूछोगे। तो इसलिए जो आज का व्लॉग है आप पूरा लास्ट तक देखना, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर मैं कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग बिना किसी देरी के। तो गाइस हियर इज अवर मीटियोर 350 एंड मैं आया हूँ आज एक शांत सी लोकेशन पे, ताकि जो आज का व्लॉग है मैं विदाउट एनी नॉइस के साथ शूट कर पाऊँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने पार्ट्स अपनी बाइक में इंस्टॉल किए हुए हैं वो मैंने कहाँ से परचेज किए हैं एंड उनकी जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे। तो जो मॉडिफिकेशन के पार्ट्स हैं उनके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो जो मैं लिंक्स प्रोवाइड करूंगा उनके साथ साथ मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगा कि आपके लिए ईजी हो जाए उनको ढूंढना। तो जो प्राइस है वो तो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो मैंने अपने फोन में सब कुछ नोट डाउन करके रख लिया हुआ है ताकि मुझे भी इजी हो जाए आप सभी लोगों के साथ शेयर करना। तो धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फेंडर किट के साथ। तो जिन लोगों ने मेरे मॉडिफिकेशन का पार्ट 1 देखा होगा उनको पता होगा कि सबसे पहले मैंने जो फेंडर किट है वो इंस्टॉल की थी अपनी बाइक में। फेंडर किट मीन्स की जो आपको जो रियर एंड फ्रंट वाला मडगार्ड दिख रहा होगा ये मैंने स्टॉक से मॉडिफाई किया हुआ है। इंस्टॉलेशन मैंने पार्ट 1 में दिखाया हुआ है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये कहाँ से परचेज किए। तो jdcustomco.com करके एक साइट है, वहां से मैंने ये परचेज किए हैं। तो जो इनके लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड वहां पे मेंशन भी कर दूंगा फेंडर किट, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इन दोनों की जो मुझे प्राइस पड़ी है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रंट फेंडर के प्राइस के बारे में बात करते हैं जो कि है 3890। तो 3890 रुपीज का मुझे पड़ा हुआ है फ्रंट फेंडर। एंड रियर फेंडर के बारे में बात करते हैं जो कि पड़ा है मुझे। तो रियर फेंडर की मुझे जो प्राइस है वो पड़ी है 3790 रुपीज की। तो इन दोनों का टोटल मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे पड़ा है 6890 रुपीज। मैं इनको चीप भी नहीं बोलूंगा एंड ज्यादा कॉस्टली भी नहीं बोलूंगा, तो मीडियम रेंज में इनकी मैं आपको प्राइस बोलूंगा। बाकी जो इन दोनों की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। तो मुझे ऑलराउंड 1.5 मंथ हो चुका है इनको यूज करते हुए, तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है इनके रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं सीट के बारे में। तो आपको जो ये सोलो सीट दिख रही होगी तो इसके बारे में बात करता हूँ कि ये मैंने कहाँ से ली। तो जो ये सोलो सीट है ये भी मैंने सेम jdcustomco.com से ही परचेज की हुई है। तो इस सीट का जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 4800 रुपीज। तो जो ये सीट है ये मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी क्योंकि जो इसकी सीट की क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी। टू बी ऑनेस्ट जो भी मैं आपको चीज बताऊंगा वो मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पैसों से परचेज की है, मुझे कोई भी स्पॉन्सर नहीं हुई है इनमें से एक भी चीज। तो जो मैंने सीट परचेज की है इसका पहला नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपनी बाइक को वॉश करोगे तो इसमें जो पानी है वो इजीली इसके अंदर चला जाता है। तो आपने अपनी अगर सीट को कवर नहीं किया होगा किसी चीज से तो आपकी जो सीट है वो बिल्कुल गीली हो जाएगी। तो इसको जो ड्राई है वो भी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसके बीच में बहुत जल्दी पानी चला जाता है। एंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि जो इस सीट की फोम की क्वालिटी है वो भी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। तो जब मैं सीट पे बैठता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है जब मैं थोड़ी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ। नॉर्मल आप अगर सिटी राइड कहीं पे कर रहे हो तो आपको इस सीट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही कहूंगा जो इसकी सीट की क्वालिटी है मुझे मॉडरेट लगी, ना ही ज्यादा मैं बोलूंगा कि मुझे ये सीट बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप ये सीट परचेज कर
करना चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये सिंगल बॉबर सीट है, इसमें ड्यूल सीट भी आती है जिसमें कि रियर सीट भी आपको साथ में देखने को मिल जाएगी। तो जो ड्यूल सीट है उसके प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है 5990, ऑलमोस्ट 6000 रुपीज की पड़ेगी। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि आपको रेयर सीट भी मिल जाएगी। अगर आप पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो तो आप वो वाली सीट परचेज कर सकते हो। तो मैं तो नॉर्मल सिंगल ही राइड करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोलो ही प्रेफर की। तो फेंडर किट एंड सीट हमने कवर कर दी। तो अब तीसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे, एग्जॉस्ट। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले जब मैंने एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया था उसके साथ मैंने एक फ्री फ्लो पाइप भी इंस्टॉल की थी। तो जो ये एग्जॉस्ट था, ये इसकी जो लेंथ था पहले यहाँ तक आती थी, तो इसके बीच में मैंने एक फ्री फ्लो पाइप लगाई हुई थी जिससे कि जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो अच्छे से आ पाए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है उसके साथ कैटालिटिक कन्वर्टर आता है, जिससे कि जो साउंड है वो बहुत ज्यादा कम आती है। तो मैंने वो भी रिमूव कर दिया था। तो बताता हूँ कि अगर आपको भी एग्जॉस्ट कुछ इस तरह लगाना है जैसे मैंने लगाया हुआ बिल्कुल आगे, तो इस एग्जॉस्ट को इस तरह लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो मैंने फ्री फ्लो पाइप इसके साथ पहले लगाई हुई थी, तो उसके साथ मैंने मॉड क्या किया कि उसको मैंने हाफ ग्राइंड करवा दिया था कि जो लेंथ थी ऑलमोस्ट लगा के चलो कि आप इतनी थी, तो उसको मैंने कटवा के कुछ इतना कर लिया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि जो एग्जॉस्ट है उसके साथ पूरा उसको वेल्डिंग करवा दिया था आगे से। पहले मैंने ट्राई किया था कि विदाउट फ्री फ्लो पाइप के साथ ही मैं एग्जॉस्ट पूरा डायरेक्टली आगे लगा पाऊं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो एग्जॉस्ट का आगे जो फेस है वो बहुत ज्यादा टाइट था। तो जो वो आगे वाली पाइप है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने एग्जॉस्ट के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की एंड जो वो वाली फ्री फ्लो बेंड पाइप थी उसको मैंने कटवा के उसके साथ वेल्डिंग करवा दिया। तो अब बात कर लेते हैं इस एग्जॉस्ट के प्राइस के बारे में। तो जो ये एग्जॉस्ट है ये मुझे पड़ा 3400 रुपीज का। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड साथ ही मैंने आपको बताया कि जो मैंने बेंड पाइप इंस्टॉल की थी तो उसका जो मुझे प्राइस है वो मुझे पड़ा था 500 रुपीज का। तो वो भी मैंने एक साइट से ऑर्डर किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको भी एग्जॉस्ट कुछ इस तरह लगाना होगा तो आप उसके साथ ही छेड़खानी करना। तो गाइस अब जल्दी से इसके जो व्हील कवर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो रेयर व्हील कवर है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से एंड इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी है 745 रुपीज़ की। एंड जो फ्रंट व्हील कवर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो वो मुझे पड़ा है 437 रुपीज़ का। एंड जो रियर व्हील कवर का साइज है वो है 17 इंच का एंड जो फ्रंट व्हील कवर का साइज है वो 18 इंच का। रियर व्हील कवर का जो साइज है वो प्रॉपरली 17 इंच का ही है। तो आप देख पा रहे होगे कि इसका जो टायर व्हील का कवर है वो परफेक्टली इस पे फिट हो चुका है, बट आपको जो फ्रंट व्हील कवर दिख रहा होगा वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा होगा देखने में, क्योंकि जो इसका फ्रंट रिम का साइज है वो है 19 इंच का एंड मैंने इंस्टॉल किया हुआ 18 इंच का। तो इसका रीजन यही था कि मैंने काफी ढूंढा था फ्रंट व्हील कवर का 19 इंच का साइज, बट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो जो ये दोनों व्हील कवर हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए हुए हैं, तो इनके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो फिफ्थ चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है बार एंड मिरर। तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें कि मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था। तो उस वीडियो में ऑलराउंड कोई 120K व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो रही मेरी आज तक। तो जो ये बार एंड मिरर है ये मुझे पड़े थे 1600 रुपीज़ के दोनों पेयर। तो ये मैंने 1 साल पहले परचेज किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने परचेज किए थे जावा के लोकल वर्कशॉप से। के रिगार्डिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपने ये मिरर है वो कहाँ से परचेज किए हैं, इनके ऑनलाइन लिंक मुझे दे दो। तो मैक्सिमम लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको ये वाले मिरर परचेज करने हैं तो आपको जावा का जो वर्कशॉप है आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको वहां पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो गाइस 6 चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि टायर हगर। टायर हगर है वो मैंने पार्ट 2 में इंस्टॉल करके दिखाया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। रिगार्डिंग में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए कि आपने जो टायर हगर है वो कहां से परचेज किया हुआ है। तो बता दूं कि जो ये टायर हगर है ये मैंने परचेज किया था बैंडिड ऑस पिट स्टॉप करके एक साइट है, वहां से परचेज किया था। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी थी 890 रुपीज की। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जो ये टायर हगर दिख रहा होगा ये आपको सिमिलर अवेलेबल नहीं मिलेगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो इनकी साइड में और भी काफी मॉडल्स हैं, उनके जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो गाइस चलिए जल्दी से अब जो मैंने अपनी बाइक में माइनर एक्सेसरीज इंस्टॉल की हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी टेल लाइट और इंडिकेटर के साथ। तो टेल लाइट एंड इंडिकेटर के रिलेटेड भी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए कि आपने कहां से परचेज किया, तो इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस जो ये टेल लाइट है ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी जो कि मुझे पड़ी थी 209 रुपीज
की, जो कि बहुत ही ज्यादा चीप है। तो जो ये टेल लाइट है आप किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, स्पेसिफिक ये मीटियोर 350 के लिए नहीं बनी हुई है, तो आप किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। एंड साथ ही में जो इंडिकेटर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो इंडिकेटर की प्राइस है वो मुझे पड़ी थी 500 रुपीज की। एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्लो करते हैं रात के टाइम। तो इंडिकेटर की जो लाइट की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो इसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो हमारी जो माइनर एक्सेसरी है वो हम थोड़ी कवर कर दी हैं, थोड़ी बहुत और रहती हैं, उसके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरी माइनर एक्सेसरी के बारे में बात करते हैं जो कि है साइलेंसर रैप। तो ये भी मैंने पार्ट 2 में इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। तो इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये साइलेंसर रैप है ये मुझे ऑलराउंड पड़ा था 237 रुपीज़ का। तो ये मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। एंड साथ ही में जो फोर्थ चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं जो कि है हेडलाइट एक्सट्रिप। तो ये भी लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हेडलाइट पे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो इसकी जो प्राइस पड़ी थी मुझे एक्सट्रिप की वो है 500 रुपीज़। तो मैक्सिमम माइनर एक्सेसरी मैंने जो अपनी बाइक में इंस्टॉल की हुई है वो यही है। तो इनके बारे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो गाइस यही थी अपनी बाइक की सारी मॉडिफिकेशन की डिटेल। तो होप करता हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो अपनी बाइक के जो सारे पार्ट्स हैं उसके मैंने आपको प्राइस स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि मुझे इनकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी पड़ी। तो अभी तक मैंने अपनी बाइक में आपको जो कुछ भी बताया मैंने अपनी बाइक में यही इंस्टॉल किया हुआ है। इससे एक्स्ट्रा मैंने अपनी बाइक में और कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो इन फ्यूचर अगर अपनी बाइक में मैं और कुछ इंस्टॉल करूंगा तो वो आपको अगले व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक तो मैंने अपनी बाइक में यही कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइस अब मैं आपको मॉडिफिकेशन की टोटल अमाउंट के बारे में भी बता देता हूँ कि मुझे इसकी मॉडिफिकेशन की टोटल अमाउंट कितनी पड़ी। तो जो टोटल मॉडिफिकेशन की अमाउंट है वो मुझे पड़ी है ऑल अराउंड 25,000 रुपीज़। आप इन सभी में से कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो तो इनके सभी के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपने जो वीडियो है वो पूरी देखी होगी। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपके जो मैक्सिमम डाउट है वो तो सारे क्लियर हो ही चुके होंगे। तो फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी मीटियोर 350 है उसके रिलेटेड आप मुझे नए नए आइडियाज दिया करो कि आप मेरी मीटियोर 350 के रिलेटेड क्या देखना चाहते हो। तो जिस किसी के भी आइडियाज मुझे अच्छे लगे तो उसके रिगार्डिंग मैं अपने चैनल पे जरूर वीडियो बनाया करूंगा। तो अपना जो व्लॉग है उसको भी यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।